तो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट सीख लिया था कि जीएल कैसे बनाते हैं जीएसटी के। अब जीएसटी के लेजर बनाने के बाद हमारा दूसरा जो काम आता है वो होता है OB40। बेसिकली OB40 का यूज़ जो हम करते हैं, आज हमारा फोर्थ टॉपिक है जीएसटी का, थर्ड तक हमने कंप्लीट कर लिया था। OB40 में हम क्या करते हैं, OB40 में हम असाइन करते हैं, असाइन कंपनी, असाइन अकाउंटिंग की टू जीएल। जितने भी हमारे जीएल है उनको असाइन करते हैं OB40 से। तो जनरली OB40 क्या है, OB40 एक टी कोड है। OB40 टी कोड के थ्रू हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा का सारा हम किसके लिए करेंगे, हम करेंगे असाइन के लिए, कि हमें असाइन करनी है चीज़ें। किसको असाइन करना है, असाइन अकाउंटिंग की को, अकाउंटिंग की को असाइन कर देंगे जीएल के साथ। अब ये इसके लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, एक तो हमें जीएल पता होना चाहिए और हमारी अकाउंटिंग की क्या है वो पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने जीएल बनाना सीख लेते हैं, FS00 से हमने जीएल बनाए थे। चेक कर लेते हैं हमने कौन कौन से जीएल बनाए हैं। तो हमारे जो जीएल है वो है ENTR, ये हमारे जीएल है। तो इसमें एसेट्स के जीएल कुछ दिख रहे होंगे आपको, देखो CGST, SGST, IGST, UGST, और कुछ आपको लायबिलिटीज़ के जीएल दिख रहे होंगे 1 2 3 4। तो इनपुट के कुछ हैं और आउटपुट के कुछ हैं, तो 4 इनपुट के हैं 4 आउटपुट के। तो ये हमारे यहाँ तक जीएल बने हुए हैं। अब हमने इनको असाइन करना है किसके साथ, अकाउंटिंग की के साथ। अब हमने अकाउंटिंग की किस नाम से बनाई है, OBQ3 OBCN अकाउंटिंग की। तो आप में से कोई बता सकता है हमारी अकाउंटिंग की कौन कौन सी है, किस किस नाम से बनाई है हमने, पता है किसी को? क्योंकि अब जब मैं असाइन करूंगा तो वो सही असाइन होना जरूरी है, नहीं तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। सर नोट नहीं करा। कोई नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप करेक्ट डालना। अभी तो मैं किसी को भी दिखा देता हूँ फिर असाइन करके जी। तो आपने OB40 टी डालना है। एक विंडो आपके पास इस तरीके से खुलेगी। अब जब आपके पास विंडो इस तरीके से खुलेगी तो इसमें अकाउंटिंग की जो होती है वो 3 डिजिट्स की होती है। देखो ये रहा, जैसे ये सारे 3 डिजिट्स के। तो जितनी भी आपकी अकाउंटिंग की होंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, आपकी अकाउंटिंग की कौन सी है। तो जनरली अकाउंटिंग की क्या होती है, अकाउंटिंग की का मतलब मैंने बताया, एक ऐसी कोई भी सर्विस जो 3 डिजिट से शुरू होती है वो हमारी अकाउंटिंग की होती है। हमें अपने सर्वर पे अकाउंटिंग की जनरेट करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग की 3 डिजिट्स की होती है, कंडीशन टाइप 4 डिजिट की होती है। तो आपने इसमें से अपना मैनुअली ढूंढना है कि आपका कौन सा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें से फाइंड आउट कर लिया जो मेरा अपना है, सपोज ये मेरा अपना है। देखो क्योंकि हमने 4 बनाए होंगे अकाउंटिंग की, हमने जब अकाउंटिंग की बनाए होंगे तो 4 बनाए होंगे ना। कौन कौन से बनाए होंगे, CGST के लिए, SGST के लिए, IGST के लिए, UGST के लिए। और सबसे बड़ी बात, 4 इनपुट में बनाए होंगे और यही 4 आउटपुट में बनाए होंगे। तो हमने अपने सर्वर पे क्या करा होगा, इनपुट और आउटपुट के बनाए होंगे 4। ये देखो, ये हो गया इनपुट के और ये हो गया आउटपुट के। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बट बस ये बात है कि 3-3 डिजिट की बनी होंगी। तो हमने सपोज हमने अपनी जो बनाया है वो ये है, सेंट्रल के लिए इनपुट सेंट्रल ये है। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोलेगा चार्ट ऑफ अकाउंट, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालो। तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है ENTR, ये देखो ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे क्लिक कर दो, यहीं पे लिखा होगा पोस्टिंग की, पोस्टिंग की पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेबिट में डालना है 40, जैसे यहाँ पे ये डला हुआ है, और क्रेडिट में डालना 50। अगर नहीं डला हुआ है तो डालना मैंडेटरी है, और डला हुआ है तो वेल एंड गुड। वैसे ज़्यादातर डला होगा, बट नहीं भी अगर होता है तो आपको यहाँ पे 40 में डालना है डेबिट और क्रेडिट में डालना है 50। तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। इसके बाद अकाउंट पे क्लिक करना है। अब ये जो हमारा जीएल है अकाउंटिंग की का, ये है CGST का, तो यहीं पे क्लिक करोगे। अब अपना कंपनी का कोड डालोगे यहाँ पे। तो हमारी कंपनी का कोड है ENTR, ये रहा, एंटर करते हैं।
इससे रिलेटेड सारे जेल खुल जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे जेल इससे रिलेटेड खुल गए। अब लिखा है इनपुट CGST, तो मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मेरा इनपुट CGST कौन है, तो ये रहा मेरा, यानी कि इनपुट CGST लिखा है तो इसमें इनपुट CGST आएगा। जब मैं इनपुट SGST डालूंगा तो फिर इनपुट SGST लूँगा, जब इनपुट IGST डालूंगा तो IGST, जब UGST डालूंगा तो UGST। ऐसे ही चार जब आउटपुट के लिए बनाऊंगा, आउटपुट सेंट्रल, ये तो आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटर स्टेट, आउटपुट यूनियन टेरिटरीज, एक एक करके, तो एक बार मैंने डाल दिया। तो ये हो गया मेरा इनपुट CGST यानी कि सेंट्रल के लिए, और ऐसे ही मेरे को स्टेट का सेलेक्ट करना है, तो ये एक मैंने एंटर मार के असाइन कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये सेव कर दिया। यहीं पे दूसरा डाल देना है, स्केप से बाहर आ जाए एक बारी, अगेन OB40T को डालो, फिर दूसरा ढूंढना कि दूसरा कौन सा आपका, तो जैसे हमारा सेंट्रल तो ये हो गया, सेंट्रल के बाद बात आती है स्टेट की, ये रहा स्टेट, तो कौन सा स्टेट है, इनपुट स्टेट। इनपुट स्टेट पे क्लिक करा, एंटर मारा, पोस्टिंग की पे क्लिक करा, और यहीं पे पोस्टिंग की में हमने डेबिट में डालना 40, क्रेडिट में डालना 50। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हो तो ये लिखा है इनपुट स्टेट, तो यहीं पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे डाल दोगे इनपुट स्टेट, ये हो गया इनपुट स्टेट, ये रहा SGST मतलब स्टेट टैक्स। तो इनपुट स्टेट को इनपुट स्टेट के साथ सेलेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से सेव कर देंगे, ये देखो सेव हो गया, 2 बन गया हमारे। अब इनपुट स्टेट के बाद दूसरा डालेंगे OB40, अगेन डालेंगे, इनपुट सेंट्रल भी हो गया, स्टेट भी हो गया, अब इंटर स्टेट वाला हो गया, ये वाला इनपुट इंटर स्टेट। यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालो, पोस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोस्टिंग की होता है, पोस्टिंग की डाला, पोस्टिंग की में डेबिट में डाल दिया 40, क्रेडिट में डाले 50, अकाउंट पे क्लिक करा, अकाउंट में यहीं पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने डाल दिया कंपनी का कोड, किस कंपनी के कोड के लिए बना रहे हैं, ENTR के लिए, तो ये हो गया हमारा IGST, इनपुट IGST। तो इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट सेंट्रल, इनपुट यूनियन मैंने सारे के सारे सेव कर दिए। अब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा IGST का, तो UGST कैसे बनेगा, ये है यूनियन टेरिटरीज। चार्ट ऑफ अकाउंट, पोस्टिंग, सेव, अगेन पोस्टिंग, डेबिट में 40, क्रेडिट में 50, अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, अभी किसका बनना है, इनपुट यूनियन GST का, तो यहीं पे क्लिक करेंगे, इनपुट GST डालेंगे, यूनियन GST, और इसको यहाँ से सेव कर दो। तो मैंने 4 इनपुट के बना लिए और सेम 4 आउटपुट के बनेंगे, तो OB40 में अगेन डालेंगे, ये रहा, तो ये रहा जैसे आउटपुट सेंट्रल, ये रहा सेंट्रल के लिए, एंटर मारो, पोस्टिंग की पे क्लिक करो, तो यहाँ पे डेबिट में डालो 40, क्रेडिट में डालो 50, अकाउंट पे क्लिक करो, तो ये हो गया आउटपुट सेंट्रल, मेरा आउटपुट सेंट्रल ना CGST आउटपुट। तो ये हमने GL बनाए थे लास्ट क्लास में, और अकाउंटिंग की तो हमने पहले बनाई थी, तो ये दोनों बन गए, और यहाँ से इसको सेव कर दो, आउटपुट सेंट्रल असाइन। कई बार अगर आप नेक्स्ट करना चाहो ना यहीं पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट ये कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ये, बट वो कोई यूजेबल नहीं है, इसलिए हम हमेशा बैक आके करते हैं। ये हो गया आउटपुट सेंट्रल, ये हो गया आउटपुट स्टेट, आउटपुट स्टेट में ये डाल दिया, पोस्टिंग की चेक कर लो, पोस्टिंग की सही है, हाँ डेबिट में 40 है, 50 क्रेडिट में। अब आउटपुट स्टेट को यहाँ पे आउटपुट स्टेट से असाइन कर लेंगे, मेरा आउटपुट स्टेट ये हो गया, आउटपुट सेंट्रल ये हो गया, आउटपुट स्टेट, ऐसे इसको सेव कर लो। अगेन OB40, उसके बाद हो गया आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट हो गया, आउटपुट इंटर स्टेट ये हो गया, आउटपुट इंटर स्टेट। आउटपुट इंटर स्टेट को अगेन आउटपुट इंटर स्टेट के साथ असाइन कर देंगे, ये रहा आउटपुट इंटर स्टेट IGST, और सेव कर दो। और लास्ट होगा हमारा आउटपुट
यूनियन वाला, यूनियन टैक्स, वैसे वो सब वहीं पे लगता है, अनुमानिक होगा, पौंडीचेरी, हम उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, बट फिर भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। पोस्टिंग की पे क्लिक करो, हमेशा ये चेक करो कि इसमें डेबिट क्रेडिट है कि नहीं, तो 40-50 होना मैंडेटरी, नहीं है तो डालना पड़ेगा। ये हो गया आउटपुट यूनियन जीएसटी और सेव। तो यहाँ तक हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो हमने आज पहला टॉपिक कौन सा सीखा कि OB40 से कैसे असाइन करते हैं अकाउंटिंग की को अपने GL के साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है OBQ3। OBQ3 जो होता है वो टैक्स प्रोसीजर के लिए होता है। टैक्स प्रोसीजर क्या होता है? टैक्स प्रोसीजर यानी कि हम इसको फिफ्थ वाला टॉपिक है हमारा टैक्स प्रोसीजर का मतलब होता है, इसका टी कोड होता है OBQ3। टैक्स प्रोसीजर का मतलब होता है कि आपके जितने भी अकाउंटिंग की बनी हुई है, अकाउंटिंग की को असाइन करेंगे किसके साथ? कंडीशन टाइप के साथ। तो पहली क्लास में हमने ये तो सीखा था कि अकाउंटिंग की कैसे बनाते हैं 3 डिजिट्स की, और उसी में हमने सीखा कि कंडीशन टाइप कैसे बनाते हैं 4 डिजिट की। अब हम इस क्लास में सीख रहे हैं कि OBQ3 के थ्रू अकाउंटिंग की को कैसे असाइन करना है कंडीशन टाइप के साथ। तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, OBQ3 डालते हैं, जहाँ पे आगे हम OBQ3 टी को डालेंगे, एंटर प्रेस कर दो, एक विंडो होगी यहाँ पे। अब देखो लोगों ने अपना टैक्स प्रोसीजर कैसे बना रखे हैं, हमें से पहले ऐसे देखते हैं। कल को अगर आपको कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, देखना है, तो कौन है, क्या है, किस तरीके से, कहाँ से पता चलेगा, यहीं से पता चल जाएगा। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, अपना खुद का टैक्स प्रोसीजर बना लेंगे। ENTR मैंने लिख दिया टैक्स प्रोसीजर फॉर ENTR और सेव कर दिया। तो हमने अपना एक टैक्स प्रोसीजर जनरेट कर दिया। यहीं पे सेलेक्ट करेंगे, टैक्स प्रोसीजर के कंट्रोलर डेटा में जाएंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे। अब इसको असाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे बने हुए हैं। अब यहीं पे लिखा हुआ कंडीशन टाइप ये है कंडीशन टाइप। तो कंडीशन टाइप क्या होती है? बेसिकली कंडीशन टाइप का मतलब होता है जो हमने 4 डिजिट की उस दिन बनाई, तो इनपुट के लिए अलग बनाई थी, आउटपुट के लिए अलग बनाई थी, तो वो यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ये होगी इनपुट सेंट्रल, फिर इनपुट स्टेट, फिर इनपुट इंटर स्टेट, फिर यहीं पे आ जाएगा इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट यूनियन टेरिटरीज। देखिए तो 4 इनपुट के हो गए और यहीं पे 4 आउटपुट के डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 आउटपुट के डाल दे रहा हूँ। आउटपुट सेंट्रल, ये रहा आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, ये आपके अपने होने चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी के भी उठा के डाल दो, वो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा। आउटपुट स्टेट, आउटपुट सेंट्रल हो गया, आउटपुट स्टेट हो गया, आउटपुट इंटर स्टेट हो गया ये, और यहाँ पे आउटपुट यूनियन टेरिटरीज। आउटपुट यूनियन तो ज़्यादा बनाते नहीं हम लोग, बट फिर भी ये रहा। तो मैं थोड़ा सा इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा नीचे लेके आता रहता हूँ। आपके ऐसे रखे जाएंगे, करेक्ट, यानी कि आपको ऊपर से एक छोड़ना है, हाँ ऐसे छोड़ना है। तो आउटपुट सेंट्रल हो गया, ये देखो इनपुट सेंट्रल, इनपुट स्टेट, इनपुट इंटर स्टेट, इनपुट यूनियन टेरिटरीज, फिर आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटर स्टेट, आउटपुट यूनियन टेरिटरीज, 4 इनपुट के 4 आउटपुट के। इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है डिटेल्स के लिए। ये देखो यहाँ पे लिखा अकाउंटिंग की, तो ये तो कंडीशन टाइप हो गया ना जो हमने बनाई है।
ये हमारे सर्वर पे हमारी कंडीशन टाइप हो गई, ये अकाउंटिंग की हो गई। तो अकाउंटिंग की को कंडीशन टाइप के साथ असाइन करेंगे। तो जो हमारा अकाउंटिंग की को कंडीशन टाइप के साथ असाइन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, हमने जितने भी हमारे अकाउंटिंग की है और जो हमारे कंडीशन टाइप है उनको असाइन करो एक दूसरे के साथ। तो उसका जो प्रोसेस है वो क्या है कि हमारी अकाउंटिंग की बनी हुई होनी चाहिए। अगर हमारी अकाउंटिंग की नहीं क्रिएटेड है तो प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास में ये भी सीखा था हमने कि अकाउंटिंग की कैसे बनाते हैं, कंडीशन टाइप कैसे बनाते हैं। तो 4 इनपुट के 4 आउटपुट के बनाए। कंडीशन टाइप इनपुट के ये होगी, आउटपुट के होगी। लिखना ये कहीं पे भी नहीं लिखोगे भूल जाओगे। एसएपी में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एसएपी में बनी हुई होंगी जब भी किसी कंपनी में जाओगे। लेकिन अगर नया बनाना हो तो क्या, कोई तो केस हो सकता है ऐसे जहाँ बनाने की ज़रूरत पड़े। तो आपको ऐसे बनाना है, इनपुट के 4 आउटपुट के 4। और ये हमारी कंडीशन टाइप पर इसके जस्ट सामने इधर देखोगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग की आ जाएगी। तो अकाउंटिंग की आपने यहाँ पे डाल देंगे। तो जो हमारी अकाउंटिंग की है वो क्या हो जाएंगे, अकाउंटिंग की का मतलब क्या हो गया, जैसे ये 3 डिजिट की बनती है। तो कंडीशन टाइप 4 डिजिट की, अकाउंटिंग की 3 डिजिट की। हमने यहाँ पे अकाउंटिंग की डाल दिया, जैसे इनपुट सेंट्रल। तो ये याद रखना सेंट्रल के सामने सेंट्रल आना चाहिए। कंडीशन ऐसे रखना है, कंडीशन टाइप में क्या है इनपुट सेंट्रल, तो ये भी इनपुट सेंट्रल होना चाहिए। भले ही अकाउंटिंग क्यों नहीं है, तो अकाउंटिंग की भी सेंट्रल की होनी चाहिए कंडीशन टाइप के सामने। फिर यहाँ पे स्टेट है तो यहीं पे कंडीशन अकाउंटिंग की किसकी आएगी, स्टेट की आएगी। जैसे ये रहा इनपुट स्टेट। फिर यहाँ पे इंटर स्टेट की, तो यहाँ पे इंटर स्टेट। इसके बाद यहीं पे आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज की। तो अब यूनियन वाला कहाँ है, ये रहा यूजीएसटी। तो 4 इनपुट की हो चुकी है। तो इनपुट के सामने इनपुट, अभी आउटपुट शुरू हो रहा है देखा। तो यहाँ पे आउटपुट डालो, तो आउटपुट कैसे डालोगे, यहीं पे क्लिक करो, ये रहा आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, आउटपुट इंटर स्टेट एंड आउटपुट यूनियन टेरिटरीज। तो 4 इनपुट के 4 आउटपुट के डालने हैं। अब सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब आपने 4 इनपुट के आउटपुट के बनाए तो 4 4 8 ही हुए, तो पहली बात तो आपने इधर 9 क्यों लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यों लिखा। और दूसरी बात आपने ऊपर का एक छोड़ क्यों दिया। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई टैक्स लगता है किसी भी सर्विस पे, किसी भी है ना प्रोडक्ट पे, तो उसके वो बेस अमाउंट पे टैक्स लगता है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन टाइप में फर्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है अपना बेस अमाउंट। जैसे ये रहा, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे सारे, अब ये सही होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्विस के बेस अमाउंट पे आपका टैक्स लगेगा। बस ये यहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ नहीं सेलेक्ट करना। और इसको यहाँ से सेव कर दोगे, एंटर मार के सेव, देखो सेव हो गया। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना देखो, जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो इनकी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ चुकी होगी। देखो आगे डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट होता तो आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो 10 20 30 40 50 60 70। ये जस्ट फॉर्मेट होता है, हाँ ऐसे। इसको सेव कर दे, ऐसे सेव कर लो। अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, एंटर एंटर मार के सेव कर देना। मैंडेटरी नहीं है बट कर सकते हो। तो हमने इस सेशन में क्या कंप्लीट सीखा कि कैसे हम असाइन करते हैं अपने कंडीशन टाइप को अपनी अकाउंटिंग की के साथ। ये तो सीखा हमने कि कंडीशन टाइप कैसे बनती है, वो तो हम पहले सेशन में सीख गए थे, CGST IGST UGST। आज सीख लिया कि कंडीशन टाइप कैसे असाइन करते हैं अपनी अकाउंटिंग की के साथ। उसका कोड भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, OBQ3। जब OBQ3 करोगे तो यही विंडो खुलेगी, वहाँ पे क्या डालना है, ये सब डालना है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री। कंट्री के साथ आपने असाइन करना है। इसका टी कोड होता है OBBG। इसका टी कोड है OBBG। तो अब हमने टैक्स प्रोसीजर कब बनाया, अब आप ये बोलोगे टैक्स प्रोसीजर कहाँ है, तो टैक्स प्रोसीजर यहीं पे तो क्रिएट करा अभी, ये देखो यहीं पे तो है। ये ना प्रोसीजर किस नाम से, इंटर के नाम से क्रिएट करा, ENTR। ये जब जनरेट करा था यहाँ पे देखो, ये ना
अब हम इसको असाइन करेंगे, किसके साथ असाइन करेंगे? कंट्री के साथ। कौन सी कंट्री है जिसमें हम ये काम कर रहे हैं? तो कैसे असाइन करेंगे, इसके से पूरा बाहर आते हैं। देखो जब भी आप एसएपी का सर्वर यूज़ करते हैं, मैंने आपको कई बार बोला है, हमेशा आप किसी भी टॉपिक को करने से पहले SM12 यूज़ कर लो, यूज़र नेम को रिमूव कर लो, सर्च पे क्लिक कर लो, सारा का सारा डेटा यहाँ से सिलेक्ट कर लो और इससे डिलीट कर दो। तो जितने भी कुकीज़ होंगे आपके सर्वर से वो सारी हट गई होंगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे असाइन करना है। तो कैसे असाइन करेंगे? ODBG, यहाँ पे ट्री कोड डाल देंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, कंट्री, हमारी कंट्री है IN इंडिया, तो हम इंडिया की कंट्री के साथ काम कर रहे हैं। इसमें असाइन के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी इंडिया की कंट्री हो गई। और यहाँ पे टैक्स प्रोसीजर हो जाएगा हमारा ENTR, ये देखो जो भी मैंने बनाया था। तो हमने अपने कंट्री के साथ असाइन कर दिया टैक्स प्रोसीजर को और यहाँ से सेव कर देंगे। तो फिलहाल हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर दी। सेव कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें असाइन कर दी। हमने अपनी कंट्री के साथ असाइन कर दिया टैक्स प्रोसीजर को। अब इसके से बाहर कर जाओ। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है कि आपको अपने टैक्स कोड बनाने हैं FTXP से। देखो SAP इज ऑल अबाउट कोड, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें कोड के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारा का सारा कोड के ऊपर ही है, आप बिना कोड के कुछ कर ही नहीं सकते। और SAP में सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही भी है, सबसे आसान भी यही है कि कोड डालो वहाँ पहुँच जाओगे, सबसे डिफिकल्ट भी यही है कि इतने सारे कोड याद कैसे करें। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि 4 ही डिजिट के कोड नॉर्मली होंगे, 99% 4 डिजिट के होंगे। और 4 डिजिट का कोड याद करना आसान होता है। एक फ़ोन नंबर भी देखो 10 डिजिट का होता है अगर बेसिक से बोला जाए, तो 4 डिजिट बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से कर सकते हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखो अब हमने क्रिएट करना है टैक्स कोड। टैक्स कोड क्या क्या होते हैं? टैक्स कोड का मतलब होता है बेसिकली कि अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हम 10%, 5%, 15%, 20, कुछ तो टैक्स लग रहे होंगे, कुछ तो रेट होंगे उसके, तो अपने सर्वर पे क्रिएट करेंगे। लेकिन टैक्स कोड जो क्रिएट होते हैं ना उसमें 2 डिजिट के होंगे। देखो अकाउंट कंडीशन टाइप, कंडीशन टाइप कितने डिजिट्स की होती है? 4 डिजिट की। अकाउंटिंग की 3 डिजिट की। और जो टैक्स की है, टैक्स कोड बोले टैक्स की है, ये होती है 2 डिजिट की। जैसे जैसे नंबर छोटे होते रहते हैं उनको बनाना डिफिकल्ट होता रहता है, क्योंकि यूनिक नंबर नहीं मिल पाते। छोटे नंबर में यूनिक नंबर नहीं मिल पाते, बड़े नंबर में यूनिक नंबर मिल जाते हैं। अब 2 डिजिट का कोड ऑलमोस्ट हर किसी ने बना रखे होंगे, चाहे वो 2 डिजिट में क्या ही हो सकता है, एक कोई टैक्स लिख लोगे या नंबर लिख लोगे। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर की बात करो तो क्या हो सकता है? 1, 0 से भी ले सकते हो, 0 से शुरू कर सकते हो। तो इतने सारे सर्वर पे SAP चल रहे, लोगों ने सारे बना रखे हो ऑटोमेटिक। तो आपको ऐसा बनाना पड़ता है जो आपको लगे कि ये बनाई ही नहीं होगा। तो जनरली उसके लिए आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लेना, जैसे हैश, सेमीकोलन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोई भी ऐसा हाइफन, ऐसा कोई बटन प्रेस कर लेना जिससे आपको लगे कि हाँ ये नहीं वो बना हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बने हुए हैं, फिर डिलीट करके बनाने पड़ते हैं नहीं तो। चलो अब हम अपने टैक्स कोड बनाते हैं। तो टैक्स कोड हम बनाते हैं जैसे 18% के हिसाब से। तो कैसे बनेंगे? FTXP, एंटर मारो यहाँ पे। तो सबसे पहले कंट्री, वो बोले किस कंट्री के लिए बना रहे हैं, मैंने बोला IN इंडिया की कंट्री के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर लिखा टैक्स कोड, किस में बना रहे हो? देखो आप देखोगे लोगों ने इस नंबर से ऑलरेडी सारे के सारे बना रखे होंगे ऑटोमेटिक, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो हमने अपने हिसाब से बनाना है तो हम अपना डाल दे रहे हैं। मैं डाल दे रहा हूँ जैसे हैश, और इसमें नंबर तो ऑलमोस्ट डलाई होंगे सारे, तो मैं इंटर है तो हैश E के नाम से डाल दे रहा हूँ और एंटर मार दे रहा हूँ। तो हाँ इस नाम से नहीं बना, हैश E के नाम से मेरा एक टैक्स कोड है। चलो तो मेरा हो गया हैश T, मेरे को ध्यान रहेगा।
अब हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले इस जगह पे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, टैक्स कोड। तो मैं बना रहा हूँ जैसे इनपुट टैक्स, मैं इनपुट टैक्स लगा रहा हूँ कितना परसेंट, 18% का टैक्स बना रहा हूँ। तो 18% कैसे लगाऊंगा, CGST पे प्लस SGST पे। भाई ऐसे तो लगता है 50% आपका सेंट्रल के लिए, 50% स्टेट के लिए। IGST होगा तो IGST पूरा IGST का ही लगेगा, वो बाई फॉरगेट नहीं होगा, UGST भी नहीं होगा। पर सेंट्रल स्टेट के लिए तो क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है, सबको पता है। टैक्स टाइप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब कौन सा टैक्स टाइप है आपका, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा, एक है A आउटपुट के लिए, B इनपुट के लिए। तो क्योंकि मैं किसकी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, इनपुट की, तो मैं यहाँ पे इनपुट के लिए लूँगा V। चेक आईडी पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एंटर मार के सेव कर देंगे। एक तरीका तो ये होगी। दूसरी तरीका, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी टैक्स रेट होंगे ना, जो स्लैब जो आपने बनाए थे, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। देखो अब आप कितना परसेंट टैक्स डाल रहे हो, देखो आपने, क्योंकि कोई भी टैक्स लगता है बेस अमाउंट पर लगता है। देखो ये देखो आगे बेस अमाउंट, ये हमारे टैक्स आगे सारे के सारे, इनपुट सेंट्रल, स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। तो जैसे मैंने बोला, जो मैं टैक्स लगा रहा हूँ वो CGST और SGST लगा रहा हूँ 18%। तो मैं क्या करूँगा, 9 डालूंगा सेंट्रल के लिए और 9 डालूंगा स्टेट के लिए, यानी कि 9% सेंट्रल का, 9% स्टेट का, और एंटर मार के सेव। यानी कि इन शॉर्ट बोलो तो मेरे जो भी कोड बनेंगे वो किसके भी यहाँ पे बन रहे, इसके भी यहाँ पे बन रहे। एंटर मारूंगा, अभी रेड रेड हो गया, एंटर मारूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेव दे देगा FB50। दूसरी चीज़ ऐसे FTXP एक और दिखा देता हूँ, तो ऑलरेडी डिफाइन होंगे तो नहीं जनरेट होगा, अदरवाइज सब क्रिएटेड है। एंटर मारो, मैंने एक और डाल दिया हैश ई के बाद मैंने डाल दिया HEN, एन से बनाते ENTR, ऐसे हो जाएगा, तो हैश है। अब जो मैं बनाऊंगा किसके नाम से बनाऊंगा, अगेन बनाऊंगा, मैंने लिख दिया इनपुट टैक्स 18%। बट ये किसके लिए बना रहा हूँ, मैंने बोला IGST के लिए बना रहा हूँ। तो जब IGST के लिए बनाओगे तो 18 का 18 ही लगेगा, फिर वो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल स्टेट में डिवाइडेड होगा, नहीं। यहीं पे क्लिक करा, इनपुट में इनपुट टैक्स लेना, जब आउटपुट का बनेगा तो आउटपुट डाल देना, यहाँ पे क्लिक कर देना, एंटर मार के से। अभी रहा IGST, तो ऑटोमेटिक क्रिएटेड है, एंटर मार के सेव करो। तो जितने भी टैक्स कोड होंगे हमारे 18% के हिसाब से होंगे। ये इसके लेवल होगी, देखो वहाँ पे मैंने डाले थे ना 1 2 3 10 डाला था, याद है, मैंने बोला मैंडेटरी नहीं डालना हो तो डाल देना, तो क्या डाला था 10 20 30 40 50, यही तो डाले थे वहाँ पे। तो आपका ये टैक्स कोड एक एक बन के सेव हो जाएगा। जब भी आप अपने सर्वर पे ऐसे कोड क्रिएटेड करते हैं तो इसमें याद रख लेना, कंडीशन टाइप आपकी सारी इधर होंगी, अकाउंटिंग की आपकी ये होंगी, टैक्स टाइप कोड ये होंगे, ये उसके लेवल होंगे। तो टैक्स कोड जब भी बनते हैं तो टैक्स कोड अकाउंटिंग की पे एंड कंडीशन टाइप पे बनते हैं, ये याद रख लेना। और ये जितने भी बन रहे हैं ये बेस अमाउंट पे बन रहे हैं। देखो ये भी बेस अमाउंट पे बन रहा है, देखो यहाँ पे बेस अमाउंट लिया था मैंने, तो बेस अमाउंट दे रहा है। तो जो भी टैक्स कोड आपके क्रिएट हो रहे हो किस पे होते हैं, बेस अमाउंट पे होते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पे बेस अमाउंट डाल देते, यहाँ पे डाल देते, बात एक ही थी। दूसरी चीज, क्योंकि इनपुट जब सेंट्रल, जब ये क्या बोलते हैं CGST और SGST बनता है तो एक ही बनता है, IGST भी एक ही बनेगा और UGST एक ही बनेगा। तो ये सिर्फ 3 ही बनते हैं, ये 4 नहीं बनेंगे। इनपुट में भी 4 ही बनेंगे और आउटपुट में भी 4 ही बनेंगे। तो इनपुट में भी यही बनेंगे CGST प्लस SGST, और आउटपुट में भी यही बनेंगे। बस फर्क इतना होगा कि CGST जो SGST होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर आते हैं 50-50%। जैसे अगर आपने 9% का, जैसे आप 18% का लगा रहे हो तो 9% आपका सेंट्रल के लिए होगा, 9% आपका स्टेट के लिए होगा। IGST ऐसा नहीं होता, IGST पूरा का पूरा लगता है। UGST भी ऐसे बना के दिखा देंगे, FTXP, कंट्री डालो, एंटर मारो। अब मैंने डाल दिया #T, देखो इनपुट टैक्स 18% UGST, यहीं पे क्लिक कर लिया,
ये हो गया इनपुट के लिए, इनपुट का टैक्स इनपुट में, आउटपुट का टैक्स आउटपुट में। यहाँ पे चेक आईडी पे क्लिक करना मैंडेटरी, एंटर कर देना। अब देखो आउटपुट के लिए ये होगी 18 का 18 पूरा लग जाएगा, एंटर मार के इसे। तो बोलने का मतलब है कि इनपुट और इनपुट होगा। दूसरी चीज़, अभी आपको यहाँ पे ना सिर्फ चार कितने टैक्स दिख रहे हैं, देखो इनपुट का एक सेंट्रल, इनपुट का स्टेट, इनपुट का इंटर स्टेट, इनपुट का यूनियन टेरिटरीज। तो आपको इनपुट के तो सारे दिख रहे हैं, 4 के 4, आउटपुट के 2 ही दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, देखो आउटपुट के भी सारे हैं, दिखेंगे कैसे? उसका जो दिखने का जो प्रोसेस है वो सीधा इतना सा है, जैसे मैंने डाल दिया आउटपुट स्टेट, स्टेट तो था, आउटपुट इंटर स्टेट, आउटपुट जीएसटी 18%, ये IGST पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। पहले यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करा, आउटपुट टैक्स रहा, चेक आईडी पे क्लिक करा, एंटर मारा। अब आप बोलोगे यहाँ पे आउटपुट तो स्टेट इंटर स्टेट दिख ही नहीं रहा, आउटपुट सेंट्रल ही है। पेज डाउन पे एक बटन होता है, पेज डाउन, पेज डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ये देखो। पेज अप करोगे तो ऊपर का आ जाएगा। ये स्क्रॉल से नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप स्क्रॉल करोगे नहीं आएगा, ये सिर्फ पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन से ही आएगा यहाँ पे। चलो अब स्केप से करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा 18%, पूरा डाल देना, एंटर मार के सेव कर देना। परसेंटेज लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब हमने टैक्स कोड भी बना ली, हमने उसकी परसेंटेज डिफाइन कर दी। जितने भी आप ऐसे कर सकते हो, 12% है तो आप 6 लगा सकते हो, 5% है तो 2.5 बना सकते हो, आप ऐसे रेट ऑफ परसेंटेज सारे बना सकते हो। अब हमारा जो सबसे मेन काम होता है वो होता है बिलिंग का, कि इसकी बिल कैसे बनता है, इसका इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है। तो ये होता है 8 टॉपिक, यानी कि उसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस FV60। देखो मैं आपको पहले बता दूं, GST के अंदर टोटल 8 ही टॉपिक होते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? कंडीशन टाइप से, जो मैं आपको पहले बता दिया। यहाँ पे देख लो आप लोग, कंडीशन टाइप। दूसरा होता है अकाउंटिंग की, नेक्स्ट होता है इसके GL। ये सारे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिए थे ना। इसके बाद होता है आपका OB40, जिसको हम बोलते हैं असाइन। अकाउंटिंग की GL के साथ असाइन करना। फिर 5वां जो हमने पढ़ा, पहले इनके टी कोड भी लिख देता हूँ, OBQ1, अकाउंटिंग की बनाई थी OBQCN, OBFS00, OBQ3, उसके बाद हमने करा था टैक्स प्रोसीजर बनाया था। टैक्स प्रोसीजर बनाया था हमने, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये होगा OB40 से, क्योंकि OBQ3 से। और नेक्स्ट बनाया था हमने असाइन करा था, असाइन टैक्स प्रोसीजर टू कंट्री OPBG। और अब जो एक लास्ट हमने क्रिएट करा था वो था टैक्स की, ये टैक्स कोड, ये हमने बनाया था OBFTXB से, जो अभी क्रिएट करे हमने सारे। फाइनल जो बनेगा 8वां, वो होता है इसका इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। ये देखो सब आपको टिप्स पे याद करना है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ भूल जाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। आप 10 बार भी पढ़ लो, आपका फ़ायदा नहीं होगा।
आपको ये बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी याद होंगी चीज़ें। तो अब हमारा ये पार्ट चल रहा है, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं वैसे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, फोटो लेना चाहो ले सकते हो, बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अब हमारा जो मेन काम होता है FB60 यानी कि आपका इनवॉइस क्रिएट करना, उस पर टैक्स लगाना। तो ये होता है कैसा प्रोसेस, इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं? तो उसका सिंपल सा तरीका है, FB50 में आ जाओ, सबसे पहले FOBBG में जाके ना अपना टैक्स प्रोसीजर चेंज कर लो। जो ये OBBG मैंने बनाया देखो, क्योंकि मेरे जो टैक्स प्रोसीजर है जो पहले बना रखे उसी को ले रहा हूँ। तो मेरी कंपनी का एक कोड था जिसका नाम था ग्लो, मैं इंडिया के अंदर उसको असाइन कर दूंगा, मैंने सारे बना रखे हैं। अब मैं FB60 में जाके एंट्री मारूंगा, यहाँ पे कंपनी का कोड भी अपना वही डाल दूंगा जिससे मैंने ये एंट्रीज पास कर रखे हैं सारे के सारे, इसमें मेरे सारे के सारे इनवॉइसिंग होंगे। अब आपको सबसे पहले तो वेंडर लेना है कि किस वेंडर से आप एंट्री पास कर रहे हो। तो आप वेंडर ले लो, यहाँ पे कोई भी एक, हम इस वेंडर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसका नाम है कंपनी पूरी। कौन सा वेंडर है जिससे आप सामान खरीद रहे हो, तो आप अपना कोई सा भी इसमें से वेंडर सेलेक्ट कर लो। मैंने बोला मेरे एक वेंडर है, ये RK कंसल्टेंट, ये 14 नंबर का वेंडर है, 13 नंबर का वेंडर है, ये 14 नंबर का है। इतने सारे वेंडर, आप कोई सा भी अपने वेंडर से सेलेक्ट कर सकते हो। वेंडर कैसे बनते हैं? BP से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। डोमेस्टिक वेंडर, इंटरनेशनल वेंडर है ना, वन टाइम वेंडर, ये सब आप पहले बना चुके हो। तो आप अपने सर्वर पे ये सारे के सारे ऐसे 1 by 1 सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने बना रखा है। चलो मैं इसी को कर लेता हूँ 33। डेट, किस डेट को आपका इनवॉइस जनरेट हो रहा है? मैंने बोला आज की डेट में इनवॉइस जनरेट हो रहा है। कितने रुपए का है? मैंने बोला 85,000 का वो इनवॉइस है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे हम यही तो करते हैं पहले से, यहाँ पे क्लिक करा, क्या चीज़ खरीदी है हमने ग्लोब नाम के इससे। तो हमारे पास पहले मैं जेल में चेक कर लेता हूँ /OFS00 कि जेल हमारे इस कंपनी कोड के बने हैं कि नहीं। काफ़ी सारे बने हुए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इससे बोला कि मैंने एक मोबाइल खरीदा है, जरा मोबाइल का जेल, तो हमारे पास वो जेल बना होना चाहिए। अगर जेल नहीं बना होगा तो फिर हम एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जेल ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए। एसेट्स लायबिलिटी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इसका नंबर है 200047। तो हम स्किप से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक मोबाइल खरीदते हैं और उस पर टैक्स लगा देखते हैं। तो यहीं पे क्लिक करा, अब यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरा मोबाइल खरीद रहे, कितने रुपए का खरीद रहे हैं भाई? 85,000 का ही। फिर से देखो, इस वेंडर से इस डेट में इतने रुपए का सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? मोबाइल। अब यहाँ पर टैक्स कहाँ से आएगा? यहाँ पर टैक्स आएगा इस जगह पे। ये की वाली एंट्री तो आपने पहले भी करी होगी, आपको याद होगा। तो ये तो मैंने आपको EP के टाइम पे भी बताया था। लेकिन यहाँ पे टैक्स कैसे ऐड होगा? तो उसका एक सीधा सा तरीका, यहाँ पर टैक्स कोड हो जाते हैं। देखो, आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट स्टेट, सारे के सारे आ गए। अब आपको इतना याद रखना है कि जब आप FB60 बना रहे होंगे तो FB60 में जो एंट्री पास होती है वो होती है परचेज की, यानी कि इसमें सारे के सारे इनपुट के टैक्स लगेंगे, इनपुट टैक्स लगेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्लिक कर दिए, जैसे ये रहा इनपुट सेंट्रल, ये रहा 18%, 12%, तो लिखा है इनपुट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स 18%, तो 9 लगेगा। इस पर क्लिक कर दिया। अब बोल रहा है GL46 एंट्री इस टैक्स को, तो टैक्स लगेगा इस पर। मैंने बोला हाँ ठीक है, टैक्स लगाओ। यहाँ पे क्लिक करा, ये इनपुट सेंट्रल, एंटर कर दिया। तो अब ये एंट्री क्या बन रही है? एंट्री बन रही है मोबाइल अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी कि मोबाइल खरीद रहे हैं, वेंडर से खरीद रहे हैं। फिर से देखो, इस वेंडर से इस डेट में 85,000 का एक मोबाइल खरीद रहे हैं बस। बाकी उसके टैक्स कोड है, जो टैक्स रेट अभी मैंने बताया यहाँ से 18% वाला। अब यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स भी कर दोगे तो ये टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है सिमुलेट का। सिमुलेट पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखा देगा। देखो, ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की विद GST, हमेशा विद GST आता है SAP के अंदर, विदाउट नहीं आता है।
तो ये बोल रहा है कि 85,000 रुपये का आपका पूरा था, जिसमें से इनपुट CGST आपका 6,483 रुपीज़ 0.5 लगा और स्टेट का आपका इतना लगा, यानी कि टोटल कॉस्ट उस मोबाइल के 72,033 रुपीज़ 90 पैसा, एक टोटल अमाउंट आ गया। देखो तो SAP कैसा लगता है, देखो आपको यहाँ देखना है, इन तीन चीज़ों को देखो बस, और चीज़ें हटा दो। डेबिट 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 क्रेडिट, बोलने का मतलब क्या है कि SAP के अंदर जब भी आप GST की एंट्री पास करते हो, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, तो टोटल टैक्स के साथ आप अमाउंट डालते हो। जैसे 85,000 है तो विद टैक्स होगा वो। GST में कोई भी मतलब SAP के अंदर कोई भी बिल आप विदाउट टैक्स नहीं फीड करते, विद टैक्स डालते हो। देन उसमें से बाई फैक्टर होगा तो टैक्स कितना कितना होगा उसका, तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो SAP टोटल अमाउंट पे लगता है GST। तो 85,000 रुपये पे टोटल अमाउंट था विद टैक्स, इसमें से आपका जो टैक्सेबल अमाउंट हो गया वो 6,000, ये प्लस ये हो गया आपका उसकी कॉस्ट। तो ये क्या एंट्री बन रही है पास, फिर से देख लो, मोबाइल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे खरीद रहे हैं, पार्टी से। 31 जो होता है वो किसके लिए होता है, पोस्टिंग की। कौन से पोस्टिंग की, क्रेडिट के लिए। डेबिट के लिए होता है 40, तो 40 अकाउंट डेबिट टू 31, बस ये देख लो, ये 40 है। तो 40 अकाउंट डेबिट टू 31 जो होता है वो होता है किसके लिए, जब भी आप एंट्री पास करते हो अपने वेंडर को क्रेडिट करने के, तो आप 31 करते हो। तो आपने ऐसे एंट्री बनानी है। प्लस ये तो मैंने आपको टोटल दिखा दिया किस पे, CGST SGST पे। आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, FB60 में जाके एंट्री पास, इस वेंडर से सामान खरीद रहा हूँ, किस डेट में खरीद रहा हूँ, आज की डेट में खरीद रहा हूँ, कितने रुपए का खरीद रहा हूँ, एक ही अमाउंट डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 85,000 रुपये का क्या चीज़ खरीद रहा हूँ, मैंने बोला मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ 85,000 का, ये हो गया। यहीं पे आप यहाँ पे पहले क्लिक कर लेना, टैक्स कोड डाल देना। जैसे मैंने बोला मैं अब इनपुट सेंट्रल की जगह लगा रहा हूँ इनपुट इंटर स्टेट 18%, यहाँ पे क्लिक करो तो ये इंटर स्टेट का लग जाएगा। अब देखो इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट में कभी भी क्या नहीं आएगा, CGST SGST नहीं आएगा। तो यहाँ पे रहा हमारा इंटर स्टेट टैक्स 18%, टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करो, सिमुलेट पे क्लिक करो, देखो आ गया टोटल। तो अमाउंट तो वही है ना दीदी, 72,033 रुपीज़ 90 पैसा, वही अमाउंट है। मोबाइल की कीमत तो उतनी होगी, चाहे आप सेंट्रल को बेचो, स्टेट को बेचो, इंटर स्टेट को बेचो कहीं भी, 18% टैक्स लग रहा है। तो 18 का मतलब है कि 12,966 रुपये 10 पैसे, यही टैक्स जा रहा है। प्रोडक्ट की कीमत है 72,033.90 पैसा, यानी कि टोटल 85,000 का है। तो चाहे आप इनपुट सेंट्रल में करो, स्टेट में करो, वो अपने आप ही बाइफरकेट कर ले, क्योंकि आपने अकाउंटिंग की कंडीशन टाइप सही बना रखी है। तो ये जो वेंडर होगा ना, इसको बोलते हैं KR वेंडर इनवॉइस, यानी कि KR की एंट्री हो रही है। KR का मतलब क्या हो गया, वेंडर इनवॉइस। SAP के अंदर मैंने बताया था ना, अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ऐसे ही डॉक्यूमेंट, ऐसे के अंदर हमने डे टू डे ट्रांजेक्शन पास करा था। ये जो डॉक्यूमेंट की एंट्री पास हो रही है, ये किसके बिहाफ पे हो रही है, ये हो रही है वेंडर के इनवॉइस के बिहाफ पे। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। तो ये तो हो गया FB60 वेंडर के लिए। सेम FB70 होता है, यही मतलब इसी यही है, और ये भी 9वां वाला टॉपिक भी एक ही है। 9वां तो खैर होता है नहीं, दोनों एक ही चलते हैं। टैक्स इनवॉइस FB70। FB70 जो होगा वो सेल के लिए हो जाएगा, और ये इनपुट के लिए जगह आउटपुट के लिए हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, बराबर पे आ जाएगा, फिर इजी रहेगा। ये देखो, आप इतना देखो कि जहाँ पे पहले आप परचेज की एंट्री डाल रहे थे, वहाँ पे अब आप सेल की डालोगे, तो चीज़ वही है। चाहे इसको कर लो, इसको कर लो। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। FB70 डाल दिए, पहले वेंडर इनवॉइस आ रहा था, अब कस्टमर ले लो। ये कौन सा कस्टमर है जी, हमारा ये कस्टमर है, कोई सा भी कस्टमर उठाना है इसमें से। ये रहा, किस डेट को कर रहे हो, आज की डेट को कर रहे हो। वैसे ही SD का काम है, आपका काम नहीं है, सेल्स वाला, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनका काम है, बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। ये रहा, यहाँ पे टिक कर लो, अमाउंट डाल दो, क्या खरीद रहे हो। मैंने बोला मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो जो पहले मोबाइल
डेबिट हो रहा था वो क्रेडिट हो रहा है, बस फ़र्क इतना ही है कि जो पहले खरीद रहे थे वो बेच रहे हो, बाकी वही टैक्स रेट सारे कुछ है, वही सब कुछ है, यानी कि कोई भी चीज़ चेंजेबल नहीं है। तो चाहे आप FB60 कर लो 70 कर लो, बात एक ही है, बस इतना ध्यान रखना है कि FB60 के टाइम पे मतलब जब आपने परचेज करा होगा तो परचेज डेबिट हो रहा होगा, अभी सेल कर रहे हो तो जो आपका परचेज है या जो प्रोडक्ट है वो क्रेडिट हो रहा है ना। यही तो एंट्री पास करी हुई हमने। देखो यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी आपने पैसा दिया, और एक हो गया, इसको कैश बैंक तो नहीं लिखेंगे, पार्टी लिखेंगे, पार्टी। और एक हो गया कि पार्टी अकाउंट डेबिट हो रही है, तो हमसे क्या सेल हो रहा है, मोबाइल जा रहा है। तो ये वाली एंट्री जैसे इसकी अपोजिट एंट्री है, कुछ नहीं है, ये एंट्री इसके अपोजिट है। तो ये जो एंट्री होगी ये FB60 में होगी जो अभी मैंने दिखाया आपको। और पार्टी अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टी कहाँ डेबिट होता है, FB70 में, क्योंकि वहाँ पे सेल क्रेडिट होती है। ये वाला जो हमसे जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट में जा रहा है, यहाँ पे हम जो चीज़ ले रहे हैं वो डेबिट में जा रहा है। तो SAP के अंदर मैंने आपको GST की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कंप्लीट करा दिया है, बाकी इसको 1 by 1 प्रैक्टिस करना, जो ना आए वो मेरे से पूछना।